जो हमारे मन में डिजायर है, जी। मैं अंग्रेजी में एक आध शब्द बोल सकता हूँ। आप। इच्छा जो हमारी है, जी। वो भी ईश्वर की ही है, हम्म। क्योंकि ईश्वर ही सब जगह है। नहीं, इसमें देखना है, इसमें विभाग करना पड़ेगा। अभी आपको समझना होगा, एक है हमारी वासना जनित इच्छा और एक है उपासना जनित इच्छा। उसको ये देखना पड़ेगा कि देह भाव से वासना जनित इच्छा है या उपासना जनित है। उपासना जनित है तो आदरणीय है, और वासना जनित है तो उसको देखना होगा कि धर्म विरुद्ध है या उसमें। जैसे समझिए, दो प्रकार की बुद्धि, इतना आपको तो परिचय मिला होगा, कुमति और सुमति। जैसे रामायण में है ना, कुमति सुमति सबके उर राहें। तो कुमति जनित इच्छा और सुमति जनित इच्छा, अगर कुमति जनित इच्छा है, जैसे जो अधर्माचरण करने वाले जन, प्राय कुमति जनित इच्छा होती है, उसका धन अपहरण कर लेना, उसका व्यभिचार कर लेना, उसका ये निषेध है। और जो सुमति जनित इच्छा है, शास्त्र सम्मत है, वो आदरणीय है, उसका पालन करना है। भगवान इच्छाएं प्रकट नहीं करते। आप भजन करके देखिए, इच्छाओं का समाधान होता है। जो दुर्वासना है और उपासना है, इन दोनों के विभाग को जो जानता है, वही विशेष विज्ञानवान, ज्ञानवान, विवेकवान है। और विवेकवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है। अगर हम हर इच्छा को भगवान की इच्छा मान लेंगे तो दंड विधान फिर हम किसको देते हैं? आप अधिकारी हैं। उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो व्यभिचार किया, उसके अंदर भी तो भगवत इच्छा थी जो हिंसा की, लेकिन हम उसको कानून के अनुसार पकड़ते हैं, पीटते हैं और दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुमति का प्रयोग नहीं किया, केवल इच्छा पर आधारित होकर उसने कर्म किया, इसलिए दंड का अधिकारी हुआ। इसलिए पहले इच्छा को हम समझ ले कि इच्छा हमारी दुर्वासना युक्त है, कुमत से प्रेरित, या सुमति शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत है तो बंधनीय है और उसके अनुसार हमें चलना है, तो भगवत बल मिलेगा। और अगर शास्त्र विरुद्ध है तो दंडनीय है, हमारा आत्मबल क्षीण हो जाएगा और हम अपने आप जलेंगे, उदास रहेंगे, विषाद युक्त रहेंगे। अब आगे आप बोलिए। सुम जो इच्छा जो सुमत की तरफ ले जाए, हाँ। जो ईश्वर की तरफ ले हाँ जाए, हाँ हाँ, बिल्कुल। कोई भी इच्छा, हाँ उसको सुमत में बदलना हाँ और जो ईश्वर की तरफ ले जाए उस मार्ग पे चलाना, हाँ। वो भाव जब आने लगे, जी। जो प्रारब्ध की वजह से जो भी इच्छाएं आ रही हैं, और जो अगर नहीं, अब देखो फिर यहाँ क्या है कि अध्यात्म शब्द है ना, तो जैसे प्रारब्ध के वश इच्छा आना और एक विवेक से इच्छा करना, आप दो विभाग करना पड़ेगा, मनुष्य और पशु। पशु केवल प्रारब्धवश इच्छा के अधीन चलता है, और मनुष्य विवेकशील है, वो प्रारब्धवश आई हुई इच्छा को निर्णय करके हटाता है या पास उसको पास करता है, और जो पास करता है उसमें भगवत बल लेकर के चला जाता है। अगर हम केवल जहां शब्द बोलेंगे आप वहीं हम रुक जाएंगे। प्रारब्ध की इच्छा, जैसे पूर्व प्रसंगवशात कोई सामने शरीर आया और उसका संयोग आपका लिखा हुआ है, आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, माना। अब इस पर शासन करना या भोगना, ये आपकी वृत्ति के ऊपर रहेगा। अगर अविवेक प्रधान हो गया तो आप भोग लेंगे, और विवेक प्रधान हो गया तो जलन सहकर आप उसे भोगेंगे नहीं। बहुत सूक्ष्म है। प्रारब्ध शब्द लगाने पर ही इच्छा पर अंकुश आ जाएगा, उस पर निर्णय आ जाएगा। और भगवत शब्द लगाने पर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अगर हम केवल प्रारब्ध के अधीन चलते हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नवीन कर्म करने का जो अधिकार है वो शास्त्र सम्मत इच्छा के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुसार नहीं। प्रारब्ध हमारे शास्त्र सम्मत इच्छा में बाधा पहुंचाने के लिए आ सकता है या सहयोग करने के लिए आ सकता है, वो हमें परास्त नहीं कर सकता या वो हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। किसी की कुंडली में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी होती, उसको इसी मानव देह में ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसा संयम करना होता है जो भगवत साक्षात्कार करता है। जैसे आपने प्रभु कहा जी। कि मनन से ही जी। ज्ञान होगा, जी। तो ज्ञान आने के लिए मनन करेंगे। जी। इच्छा आ रहा है, उस पे मनन करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मनन करेंगे हाँ कि किधर जा सकता है। हाँ हाँ ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है हाँ और ईश्वर की तरफ भक्ति करनी पड़ती है। हाँ। उसी ज्ञान की बात को लेकर जी। ये इच्छाओं को जी। किस रूप में बदला जाए, उस जी। पे मनन किया जाए, जी। वो तो धीरे धीरे ही आता है। हाँ, आएगा धीरे धीरे, पर निर्णय तत्काल करना पड़ेगा। निर्णय तत्काल करना पड़ेगा। जैसे हमारे हृदय में बात आई, दोनों बातों को समझना होगा कि भगवत मार्ग में हमें चलना है, तो हम शाम तक जिएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं ना। हम इसे बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, भले हम 1000 वर्ष की आयु बजे जो भी हो, हमें पता नहीं। हम इसे तत्काल के लिए लागू करेंगे।
क्योंकि अगर अगला मिनट हमारे जीने का भरोसा होता तो हम इसे धीरे धीरे लंबा सरका के ले जाएंगे, फिर स्थिति प्राप्त करेंगे। बहुत विवेक से समझना, हम शाम तक जिएंगे कि भरोसा नहीं है, और ये शरीर छूट करके मनुष्य शरीर ही मिलेगा, इसका भी कोई निर्णय अपने पास नहीं है। तो हमें क्या करना, अभी वो बात बनानी, अभी, जिससे अभी शरीर छूट जाए पर मुझे भगवत प्राप्ति हो। वो क्या होता है, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज, पहले स्वीकार करो, हे प्रभु मैं आपका, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित, एक एक श्वास में नाम जप करूंगा, धर्माचरण करूंगा। ये निश्चय हुआ है आपका, अभी हो नहीं ऐसे, निश्चय हुआ, ये निश्चय अभी हुआ, अभी शरीर छूट जाए तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अब आपकी जितनी श्वासें बची, आप प्रयास कर रहे हो भगवत आचरण, भगवत नाम, भगवत लीला गुणानुवाद, अब जितना भी समय होगा वो आपका भगवत में माना जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज हम निश्चय करें, इसके लिए हम कल के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु अनुभव जी अनुभव जब आएगा जी। तभी आएगा, अभी वो तो कृपा है उनकी। सुनो सुनो, अनुभव आपका अपने पास है, आप भूल गए उसे। पूरी गीता सुनने के बाद और कुछ नहीं मिला। स्मृति नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत, जो मोह था वो नष्ट हो गया। आप ना शरीर हो और आप ना कोई जीव हो, उसी परमात्मा तत्व का अंश हो, अपने को भूलकर, शरीरों के राग में फंसकर, व्यवहार को सत्य मानकर भूल गए। अब अगर इसको सत्य मानते रहोगे तो अनंत जन्म बीत जाएंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज, बस यही स्वीकृति करनी। इसीलिए कहा गया संत समागम बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो वृद्धि हमारी अंदर से कि धीरे धीरे, नहीं अभी इसी क्षण मैं प्रभु आपका हूं, आज से जितनी श्वासें मुझे पता नहीं, आपको समर्पित करता हूं। अब कितनी श्वासों में स्मरण कर पाऊंगा ये आपका बल होगा, लेकिन मैं समर्पित आज से आपका हूं। आज से आपका कल्याण शुरू हो गया, आज से मंगल शुरू हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बात आपको स्वीकार अभी करनी है। पता नहीं हमारी अगली श्वास है कि नहीं, प्यारे अच्छे से निर्णय करके देखो, अगली श्वास का भरोसा नहीं तो मुझे इसी क्षण वो उपाय कर लेना है कि अगली श्वास जाए तो मैं प्रभु को प्राप्त हो जाऊं, किसी साधन बल से नहीं, या गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अभी समझ जाओ और समझ के फिर चलो। जैसे आपको हर समय स्मृति कि आप कौन हैं, आपका पद क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ना नहीं आपको, ऐसे ये स्मृति जागृत हो जाए कि आप वास्तविक कौन हैं। ये अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, न शरीर वास्तविक है न पद वास्तविक है। ये तो केवल सेवा मिली है और ये सेवा पात्र है शरीर, पर आप नहीं हैं, आप कुछ और हैं। और उसी को स्वीकार कर लीजिए तो स्वीकृति से सारी बात बन जाएगी। वही एहसास तो चाहिए। हाँ, प्रार्थना करते हैं, अभी स्वीकार करो हृदय में कि मैं प्रभु आपका हूं, जैसा भी हूं, और आज से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित। तो जो भी जीवन है, समय नहीं है इसलिए सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की थी प्यारे, केवल हनुमान जी ने शरणागति करवा दी। और उसी प्रश्न में जो बाली ने को संशय था कि मैं और सुग्रीव तो एक ही जैसा हूं ना, क्यों भगवान ने इसका पक्ष लेंगे। जब भगवान ने मारा तब यही प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं जानता हूं मेरा भाई जैसे आचरण वैसे ही आचरण इसके। आपका कब भजन किया जो आपने इतना पक्ष ले लिया। बोले अभी इसने शरण ले लिया है, मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत का मित्र मेरा मित्र। अभी इस बात को सूक्ष्मता से पकड़ लो, अभी स्वीकृति करो, नाथ आपको अभी स्वीकार किए हुए है। अब आगे जो होगा वो जाने, पर स्वीकृति मेरी अभी है कि मैं आपका हूं। बस यही इच्छा प्रबल कर लो, प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, हर चेष्टा मेरी, हर श्वास आपके लिए है। बस अभी आप भगवत प्राप्त, अभी आपके अंदर जो दिव्य ज्ञान उदय होने लगेगा, इसी इच्छा से होगा। इच्छा से यह ज्ञान होता है, इच्छा से जन्म मृत्यु होता है, और इच्छा से ज्ञान होता है, और इच्छा से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ये इच्छा भागवती की इच्छा स्वीकार कर लो। शायद ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि यही संभाषण करने के लिए आपको रोका है, उन्हीं का भी विधान है। पर हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आप एक ऐसे पद में होते हुए भी आप अध्यात्म के विषय में इतनी प्रवीणता से बात समझ रहे हैं, मतलब विशेष कृपा आपके ऊपर ठाकुर जी की है। नहीं तो कुछ ऐसे ये पद होते हैं ना जिनका मद चढ़ जाता है तो समझ में अध्यात्म नहीं आता। धन्यवाद धन्यवाद।